सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम आज करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन वन शॉट। अगर अभी तक तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी होगा तो जो कुछ भी तुम्हारा डाउट होगा, अगर तुमने नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आया है, सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा बेसिकली पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर देखो, हमने एक पॉइंट लिया है ए और एक पॉइंट लिया है बी। हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा बोलो? तो तुम जानते हो जो डिस्टेंस का फार्मूला आता है, क्या आता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इस फार्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं कि देखो, इसमें देखो ब्रैकेट में या तो तुम्हारा प्लस आए या तो माइनस आए, दोनों का स्क्वायर होगा, अल्टीमेट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो या तो तुम x1 में से x2 को घटाओ या x2 में से x1 को घटाओ, बात आएगा बराबर। अब यहीं पर एक फार्मूला ऐसे पूछता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो, ओरिजिन से हम कुछ ऐसा सीन तुमको समझा देते हैं। देखो, अपना ये एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट है, इस पॉइंट P को हमने नाम दिया एक्स वाई, और यहाँ पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। तो डिस्टेंस हमारा जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। सपोज इसका नाम दे देते हैं हम O। तो OP पूछ रहा है, OP। तो OP क्या होगा? देखो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी क्या होगा? x का स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा? y का स्क्वायर। तो एक फार्मूला अपना ये निकल के आया, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तुमको सिंपली क्या याद रखना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में। और अगर आपको डिस्टेंस का फार्मूला जनरलाइज वे में अगर आपको बात करना है, तो अब तुम क्या बोलोगे? ए वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे दो फार्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो, अब अगर यहीं पर एक क्वेश्चन में ऐसे भी सवाल पूछ देता है कि एनी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर तुमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना हो तो क्या लोगे? इसकी बात कर लेते हैं। ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना भाई, तो एक्स के घर में जा रहे हो तो वाई क्या होगा? 0। तो सपोज हम यहां पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट तुम क्या लोगे? x,0 लोगे। x के घर में y तुम्हारा क्या होगा? 0। तो सिमिलरली y के घर में तुम्हारा x क्या हो जाएगा? 0। तो 0, क्या लिखोगे? y। देखो, पहले जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, पहले x वाला लिखा जाता है, उसके बाद y वाला। तो x में जाओगे तो y क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। जब ऊपर जा रहे हो तो y में तो x क्या हो रहा है? 0, क्योंकि तुम हॉरिजॉन्टल तो चल ही नहीं रहे हो, ठीक है। यानी तुमसे अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर बात करेगा क्वेश्चन में, तो तुम पॉइंट क्या लोगे? x,0। और y एक्सिस पे अगर तुमसे पॉइंट पूछता है तो पॉइंट क्या लोगे? 0,y। इस बात को तुमको याद रखना है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हम अभी काम में लेंगे इसको। देखो, कुछ नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तुम देख लो, एक बार पढ़ सकते हो। अब तुम देखो, देश का बच्चा जानता है रेक्टेंगल के बारे में, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल भी क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। स्क्वायर में इसके सारे साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पैरेललोग्राम में क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और रोम्बस में क्या? सारे साइड इक्वल बट डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, बट डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा जो पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 7,3 एंड B 10,9। तो देखो, इसको तुम ऐसे समझो, ये तुम्हारा है x1, y1 और ये है x2, y2। इसी के बीच का तुमको निकालना है डिस्टेंस। बोलो कौन सा फार्मूला लगाओगे? D इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल
स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो x2 तुम्हारा 10 है ना, तो 10 में से 7 को घटा दो, y2 9 है, 9 में से 13 को घटा दो, 10 में से 7 घटाया आया 3 का स्क्वायर, 9 में से 13 घटाओगे कितना आएगा -4 का स्क्वायर। तो हम यही बोल रहे थे, देखो अगर माइनस आता है ना तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 क्या होगा 25, बाहर निकलेगा तो 5। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 5 यूनिट। ठीक है, तुम देख भी सकते हो 5 यूनिट आपका आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमको डिस्टेंस फार्मूला ये याद रखना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसका क्या लेना है आपको, स्क्वायर रूट ले लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p a sin अल्फा a cos अल्फा एंड q a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा। तो इस वाले को हम क्या बोल देते हैं, x1 y1, इसको बोल दो x2 कामा y2। डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, x2 माइनस x1 फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होगा तुम्हारा y2 माइनस y1, तो माइनस a sin अल्फा, या इधर से हो जाएगा माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस क्या होगा 2ab, तो 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब प्लस में सेकंड टर्म का लिखते हैं इस वाले का। ठीक है, इसका सभी माइनस वाले है ना, देखो ए भी माइनस और ए भी माइनस, तो अगर माइनस को बाहर लाओगे ना तो एक तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से देखो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस में देखो क्या होगा 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो इसमें दोनों टर्म माइनस हैं, तो ओवरऑल तुम्हारा एक्सप्रेशन जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस वाले से माइनस वाले को काट दो, बाकी देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर देखो कितना बार आ रहा है, 2 बार, और ए भी साइन वाला भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा अंडर रूट में केवल 2a स्क्वायर, और a बाहर जाएगा तो हो जाएगा a√2 यूनिट। समझ में आया? इतना समझ में आया? तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला ये याद रखना है कि यहाँ पर कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होता है, 1। आप पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब जब भी बेटा वाई एक्सिस पे पॉइंट की बात करें, तुम्हारे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए 0, y तुमको पॉइंट लेना है। तो अब बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट -5, 2 एंड 9, -2। ये आपका फ्रॉम है। तो अब देखो अगर वाई एक्सिस पे हमने पॉइंट ले लिया, सपोज 0, y, तो 2 पॉइंट दे रहा है आपको। एक पॉइंट दिया -5, 2 और दूसरा पॉइंट दिया 9, -2। तो हमको यहां पर बेसिकली y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे बोलो? तो इसके लिए तुम क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, और दोनों देखो पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, यानी डिस्टेंस फार्मूला लगा के दोनों को इक्वेट कर देना, बस आसान है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को तुम O दो, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो।
तो बेसिकली तुमको करना क्या है, यहाँ पे ओ ए इक्वल टू क्या कर लेना है, ओ बी। डिस्टेंस फार्मूला हमको क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, ओ ए, देखो डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं तो 0 में से 5 को घटाओ, अंडर रूट में लिख रहे हैं, तो 0 + 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। y - 2 बन जाएगा ना इधर, y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस वाले में 0 - 9 का होल स्क्वायर है, बात समझ में। और यहां पर तुम क्या लिख लो, y माइनस है ना, तो y प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y + 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर तुम्हारा सिंपली 25 हो जाएगा। और इधर से बन रहा y - 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 हो जाएगा। और इधर से बच रहा है y + 2 का होल स्क्वायर। अब हम लगा देते हैं a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे रहने दो, इधर से देखो y², 2 का स्क्वायर 4 और माइनस कितना होगा 4y, 81 रहने दो, y का स्क्वायर यहाँ पे होगा 2 दूनी 4 और प्लस में कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, अब देखो इस +4 से +4 कट गया, y² से y² कट गया, 4y को इधर लेकर आओगे तो -8y हो जाएगा। और 81 में से 25 घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 56 आएगा। 8 से काट दो, 8 सत्ते 56, तो y बराबर कितना आया, -7 आया। ठीक है भाई, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर बनने वाला है वो क्या होगा, 0, -7 होगा। चेक करो क्या इतना आंसर तुम्हारा आया था, देख लो भाई, इतना क्लियर है, कैलकुलेशन सबका फिट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। तो हमको एक ऐसे सर्कल का सेंटर निकालना भाई साहब, जो पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3 से क्या कर रहा है, आपका पास कर रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। सर्कल बन जा, ठीक है, ये आपका सर्कल है। अब इस सर्कल का कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका एक सेंटर तो होगा। अब हम उस सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। ठीक है, चलो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लो आप x, y, इसको हम बोल देते हैं c। और ये हमारा जो सर्कल है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, एक को a बोल दो, दूसरे वाले को हमने b बोल दिया और तीसरे को हमने चलो d बोल दिया। ठीक है, a है तुम्हारा 6, -6 से पास कर रहा है, b है 3, -7 से पास कर रहा है और d है तुम्हारा 3, 3 से पास कर रहा है। देख लो, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कैसे, इसकी बात कर लो। देखो यहां से तुम्हारा क्या है, AC है, इधर से तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये आपका क्या है, C है। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट जो तुमको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है, रेडियस हैं। तो रेडियस होंगे तो सबका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे किनके बीच में, AC = BC कर दो और एक बार BC = क्या कर दो, DC कर दो। बहुत आसान है। चलो कैसे, तो हम यहां से लिख देते हैं, देखना BC = हमने क्या कर देना है, DC कर देना है। ये तुम्हारा C है। ठीक है, BC = क्या कर दो, DC कर दो। और अगला तुम ये कर सकते हो, AC = क्या कर सकते हो, BC कर सकते हो।
हमारे पास अननोन x और y हैं, दो अननोन है तो इक्वेशन कितने चाहिए, दो चाहिए, तो इसलिए हमने ऐसे किया। तो BC इक्वल टू DC कर लो। तो देखो क्या बनने वाला है तुमको, बताओ। BC में x माइनस 3 का क्या करोगे, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y माइनस माइनस 7 है ना, तो y प्लस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि दोनों साइड का स्क्वायर करोगे फिर हट जाएगा स्क्वायर रूट। x को इस वाले में से अब लगाओ, यहां से x माइनस 3 y माइनस 3 हो जाएगा। तो यहां से मिला x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो x माइनस 3 इस वाले से पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो मजा आ गया। तो यहां से इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो वाई स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, अब प्लस में होगा 7 दूनी 14 वाई, और इधर करोगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और माइनस में हो जाएगा 3 दूनी 6 वाई। तो इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 14 6 कितना हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा। ठीक है, और 49 उधर जाएगा ना, तो 9 माइनस का 49 बराबर होगा माइनस का 40। तो 20 से 40 को काट दो तो माइनस में 2 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आया, -2 आ गया। आया बात समझ में, कर लोगे इतना। अब अगला हमको जो करना है, AC इक्वल टू क्या लगाना है, BC लगाना है इस वाले में ना, तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो, तो AC क्या लगाओगे, x माइनस 6 होगा, देखो x माइनस 6 और y माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 6। तो देखो क्या बन रहा है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इधर जो तुम्हारा है ये वाला BC, तो BC तुमने इधर लिखा ही है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y प्लस 7 का होल स्क्वायर, उसको भी लिख लो। हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है, मिला लो। इधर से मिलेगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर से x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अभी तुमने सॉल्व किया कि जो y का वैल्यू आया है कितना आया, -2 आया है। तो जहां जहां पर y है वहां पर हम -2 क्या करें, पुट कर दें। तो चलो, x माइनस 6 का होल स्क्वायर -2 प्लस 6 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर -2 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब यहां से -2 से 6 घटेगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखो -2 से 7 यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। बाकी ये तुम अपना लिख लो। ठीक है, स्क्वायर करो दोनों साइड का, तो x स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और 6 दूनी कितना होगा, 12x प्लस 16। x का स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6x हो गया, प्लस में हो गया 25। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। बताओ -6 इधर आएगा ना 12 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। और 16 और 36 कितना होता है, 42 होता है ना, 42। तो 42 को उधर भेजो तो हो जाएगा -42। अब 25 और 9 कितना होगा, 25 9 शायद होगा 34। तो 12 में से 4 घटा दो, 8 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से क्या, -6x है। कहीं मिस्टेक हुआ क्या, ओ 25 9 34 अच्छा सॉरी, ये 52 होगा। ठीक है, 42 नहीं, क्या होगा, 52। तो अब यहां पर तुम्हारा कितना आएगा, -18 आएगा। 12 में से 4 जाएगा 8, और 4 से 3 जाएगा 1। अब -6 से -18 को काटोगे, तुम्हारा x बराबर कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर भाई साहब, सेंटर क्या आंसर आया, 3, -2। ये आपका क्या आंसर। ठीक है, अब देख लो, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमको जो सेंटर मिल रहा है उसका वैल्यू आ रहा है 3, -2। देख लो, बोलो समझ में आया।
समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करें, कर दें। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए कामा ए माइनस ए कामा ए माइनस 3 कामा ए माइनस रूट में है 3 कामा ए और रूट 3a, ठीक है। तो हमको देखो क्वेश्चन का क्या रहा है कि शो कर दो कि पॉइंट ए कामा ए माइनस ए कामा माइनस ए और माइनस रूट 3a कॉमा रूट 3a एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और उसके बाद हमको इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमको यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा और ये देखना होगा कि सारे साइड का जो डिस्टेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तैयार हो, लगाया जाए। चलो ए तुम्हारा ए है, ए बी है और ए है सी। ए का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा ए कामा ए, बी का कोऑर्डिनेट है माइनस ए कामा ए, सी का कोऑर्डिनेट है माइनस अंडर रूट 3a प्लस में। तो हमको यहां पर पहले तो ए भी निकाल लो भाई। ए भी क्या होगा, रूट ओवर ए में से माइनस ए से माइनस ए घटाओगे तो प्लस ए हो जाएगा। तो देखो a प्लस ए कितना होगा, 2a का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। a में से माइनस ए घटाओगे फिर प्लस ए हो जाएगा तो a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर। इधर मिल गया 4a स्क्वायर, ए भी होगा 4a स्क्वायर यानी बन गया 8a स्क्वायर अंडर रूट में। तो 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और ये आएगा आपका बाहर। तो इसका साइड एक आ गया 2√2a यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से BC अगर निकालना चाहो तो निकाल लो BC। बताओ माइनस ए से माइनस अंडर रूट 3 होगा तो प्लस हो जाएगा। देखो सीधा लिख रहे हैं माइनस ए हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ए तुम्हारा माइनस है और माइनस में से जब माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। और माइनस ए माइनस रूट 3 है ना, तो इसको तुम करोगे तो ए माइनस और ए भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब ए का स्क्वायर करोगे तो देखो ए का स्क्वायर मिलेगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3a स्क्वायर, अब प्लस में क्या होगा माइनस 2ab ना, तो यहाँ से लिख लो माइनस 2a स्क्वायर रूट 3। अब सेकंड वाले का माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर फिर उसका हो जाएगा 3a स्क्वायर, और देखो माइनस दोनों है ना, तो जब 2ab करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर रूट 3। अब इस वाले से देखो ए वाला टर्म तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, जोड़ोगे ना 3a स्क्वायर ए 4a स्क्वायर 4 3 7 स्क्वायर यानी 8a स्क्वायर इसमें तुमको देखने को मिल रहा है। तो इसका भी कितना आएगा 2√2a यूनिट ही आएगा, देख लो। और इसी तरीके से जब तुम AC निकालोगे AC, तो देखो सेम यही हमारा इक्वेशन बनने वाला है। AC जब निकालोगे देखो a में से माइनस रूट 3a घटाओ तो देखो अंडर रूट में क्या बचेगा, a प्लस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a में से a माइनस रूट 3a घटाओगे तो क्या बनेगा, a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा। चेक कर लो। अब जब इसको तुम एक्सपेंड करोगे भाई, तो करने का कोई मतलब नहीं, पीछे का इक्वेशन बन रहा है। a स्क्वायर यहाँ से होगा 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर रूट 3, यहाँ से a स्क्वायर 3a स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा 2a स्क्वायर रूट 3। तो a माइनस वाला प्लस को काट देगा, ऐड करोगे आएगा 8a स्क्वायर और यहाँ से आएगा 2√2a यूनिट। यानी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया क्या कि जो AB है, जो AC है और ये जो BC है, ये तीनों का साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एरिया बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। अब हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल आ गया जिसकी साइड क्या है 2√2a 2√2a। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है तुमने पढ़ा है क्लास 8th में
क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया √3/4, साइड कितना है बोलो 2√2a का होल स्क्वायर। अब जब 2√2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, √3/4, 2 का स्क्वायर होगा 4, √2 का होगा 2 और इधर होगा a का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर √3 का जो होगा 4 से 4 को काट दो। ठीक है भाई, तो बोलो आंसर तुम्हारा क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ, तो आंसर आएगा 2√3a²। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट लिख लो इसको। ठीक है, हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये तुम्हारा आंसर होगा। इसको तुम चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो तुम अपना आंसर यहाँ से मैच कर सकते हो। अगर तुम्हारा भी आंसर 2√3a² यूनिट आया होगा तो आपका भी आंसर क्या है, सही है। एक बार देख लो, जब भी तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल देखने को मिले ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करने को, तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर जाना चाहिए कि तुमको साइड क्या दिखाना होगा, इक्वल दिखाना होगा, बात नंबर 1। और अगर एरिया पूछ रहा होगा तो तुमको ये बता देना है कि √3/4 इंटू साइड का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट a3,5 6,0 c है a,-3 और d है -2,2 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD। अब अगर तुमको ABCD को स्क्वायर प्रूव करना है, यानी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसको स्क्वायर प्रूव करना है, तो हम लोगों ने पीछे बात किया था स्क्वायर तभी होगा जब उसके चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरा बात क्या है, उसके डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलो इसको हम कर लेते हैं। तो अपने पास दिया क्या है, देखो भाई, एक स्क्वायर दिया है। ठीक है, स्क्वायर जैसा तो दिख नहीं रहा है, दिखाते हैं। चलो, ये आपका स्क्वायर है और इस स्क्वायर का डायगोनल भी तो बना लें, ए बना लो डायगोनल। अब हमको सारा साइड और डायगोनल क्या दिखाना है, इक्वल। डायगोनल डायगोनल की इक्वल और साइड साइड की इक्वल आता है, तभी तुम्हारा जो जो तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हमको दिखाना क्या है, देखो क्या शो करना है, हमको शो करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या, DA, बात नंबर 1। दूसरा क्या प्रूव करना है, AC इक्वल टू BD, ये तुम्हारे क्या है, डायागोनल है। तो या तो डायागोनल इक्वल हो जाए या तो तुम्हारे क्या इक्वल हो, साइड, या तो नहीं, दोनों होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को होना पड़ेगा इक्वल। तो एक बार तुम खुद ट्राई करो। तो हमारा जो पॉइंट A है उसको भी मार्क कर लेते हैं। A है 3,5, B है 6,0, C है 1,-3 और D है तुम्हारा -2,2। ये भी निकाला जाए। देखो A भी क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर या x1 - x2 का होल स्क्वायर, कुछ भी करो। तो देखो हम इस A वाले में से, ठीक है, 3 से 6 घटाओ तो कितना होगा, 3 में से 6 घटाओगे 3 - 6 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर। बताओ, यहां से आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखना, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो 25। अब 25 और 9 कितना होगा, 34। तो यहाँ पे होगा रूट में 34 यूनिट। ठीक है, BC निकालो। अब देखो 6 में से हमको 1 घटाना है ना, 6 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, बोलो आएगा बराबर। अब 0 से -3 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 0 + 3 का होल स्क्वायर। देखो इसको भी सॉल्व करोगे रूट में 34 यूनिट ही आएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 34 आ जाएगा।
BC के बाद तुमको CD निकालना है। फार्मूला लगाओ, 1 में से -2 घटाओगे, बोलो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। और -3 से -2 घटाओगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, रूट में 34 यूनिट ही आएगा। ठीक है। अब अगला हमारा जो है AD है, तो -2 से -3 घटाया, DA बताओ, -2 से -3 यानी -5 का होल स्क्वायर। -2 से, अब 2 से -5 घटाओगे तो क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर, यानी ये भी कितना आएगा, रूट में 34 यूनिट ही आएगा। तो इस तरीके से देखो हमने साइड को तो इक्वल प्रूफ कर लिया। क्या हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा एक स्क्वायर है, बोलो, या बोल सकते हैं? अभी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी गारंटी नहीं दिया कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस के भी सारे साइड इक्वल और स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल भाई। लेकिन एक चीज में अंतर है, क्या? डायगोनल। तो इसके डायगोनल भी इक्वल आने चाहिए। तो चलो AC निकालते हैं। अब AC देखो, A में से हम C को घटा रहे हैं, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 का स्क्वायर। अगर 5 से 3 घटाओगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर तो होगा। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। अब बोले तो रूट में 68 यूनिट। AC के बाद हमको BD निकालना है, वो भी इतना ही आना चाहिए। बताओ, 6 में से 2 घटाएंगे ना तो -2 घटाओगे तो +2 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर। और एक है 0 में से -2 घटाओगे तो क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 68 यूनिट। 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो 68 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फिगर है दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है। चलो एक बार आप देख लें, इसको देख लो, कॉपी कर लो। जब भी पढ़ाई करें मैथ स्पेशली, तो कम से कम पेन और पेपर तो जरूर लेके बैठा करो। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि सो दैट द पॉइंट A 6,1, B 8,2, C 9,4 एंड D 7,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस के वर्टिसेस प्रूव करने को बोल रहा है एंड फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, करें। तो हम पहले इसको मार्क कर देते हैं भाई। A को बोलो 6,1, B को बोल दो 8,2 और C को बोल दो 9,4 और D है तुम्हारा 7,3। तो अब रोम्बस प्रूव करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, AB आएगा BC के, BC आएगा CA के, AB BC BC आएगा CD के और CD आएगा तुम्हारा DA के, इक्वल आएगा। बट यहाँ पर जो डायगोनल है, डायगोनल AC नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, BD आना चाहिए। ठीक है, तभी तुम्हारा क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो किया जाए, तो AB निकालो। 6 में से 8 घटाओगे तो -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -2 को घटाओगे तो -1 का स्क्वायर। तो बताओ 2 का स्क्वायर 4 और 1 यानी कितना है, रूट में 5 यूनिट आया। तो सबका रूट में 5 आना चाहिए। BC निकाल लो। 8 में से 9 घटाओगे तो -1 का होल स्क्वायर। और देखो 2 से इस 4 को घटाओगे ना तो क्या बनेगा, -2 का होल स्क्वायर। तो ये भी देखो रूट में कितना आ रहा, 5 यूनिट ही आ रहा है। सिमिलरली इस वाले को 9 में से पहले तुमको क्या घटा देना है, 7 घटाना है, तो 2 बचेगा और 4 में से 3 घटाओगे तो -1 बचेगा। BC के बाद तुम्हारा क्या है, CD। 9 से 7 घटाया तो आया 2 का स्क्वायर और 4 से अगर 3 को घटाएंगे तो आएगा, बोलो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी बचेगा रूट में 5 यूनिट। ठीक है। अगला हमको DA निकालना है ना, DA। तो D तुम्हारा 7 में से 6 घटा दो, बताओ बचाओ कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर। और 3 में से 1 घटा दो, बताओ कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर। ये भी आएगा रूट में 5 यूनिट।
एक बार तुम चेक कर लो, ऐसे कैलकुलेशन तुमको भी करना है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी साइड तो इक्वल आ गए, लेकिन अभी भी ये गारंटी नहीं दे रहा है कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, ठीक है, क्योंकि दोनों के साइड क्या होता है इक्वल। तो रोम्बस के लिए हमारा जो इसके डायगोनल होंगे, डायगोनल देखो, ये जो डायगोनल है ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो डायगोनल निकाल लेते हैं। तो यहां से जब AC निकालोगे, देखना हम निकाल रहे हैं डायगोनल AC, बताओ 6 में से 9 घटाओ कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 घटाओगे तो यहां पर भी आएगा -3 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इस 3 का 9, तो 9 9 कितना होगा 18 हो जाएगा। रूट में कितना होगा 18 यूनिट। उसी तरीके से अगर BD निकालते हो तुम, BD, तो देखना 7 में से 8 घटा दो, 7 में से 8 घटाओगे तो बचाओ क्या बचेगा, -1 का होल स्क्वायर। चलो ऊपर वाले से, यानी हम D से B की तरफ जा रहे हैं, तो 3 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होगा, √2 होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो AC है ये रूट में 18 यूनिट आ रहा है, और जो BD है रूट में 2 यूनिट आ रहा है। तो यहाँ पर देखो जो डायगोनल है आपकी इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फिगर है ये क्या है, एक रोम्बस है। अब रोम्बस का हमको निकालना है भाई साहब एरिया। तो रोम्बस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, बोलो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, हाफ इंटू डायगोनल का क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो एक डायगोनल तुम्हारा आया है रूट में 18 और दूसरा डायगोनल आया है क्या, रूट में 2। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 √18 को क्या लिखोगे, देखो दोनों को हम एक के रूट में ले लेते हैं, इस 18 को भी और इस 2 को भी। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6/2, यानी काट दो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 स्क्वायर यूनिट। इसका क्या होगा, एरिया। स्क्वायर यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एरिया किस में आता है, स्क्वायर में ही आता है, ठीक है। आया बात समझ में, एक बार आप चेक कर लें। हम लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया था, देखो डायगोनल √2, इसका रूट में 18 आ रहा है, बाकी साइड तो आपके इक्वल आ ही रहे हैं। चलो अगला पॉइंट, अगला हमारा जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स A, A11, -8। तो अगर x एक्सिस पे तुमको पॉइंट लेना है तो तुमको पहले ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हम x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, x, 0 होगा, ठीक है। पहला बात यही है। अब बोल रहा है कि x एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट A है 11, -8, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, लगा लो। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो x -11 का होल स्क्वायर, 0 -8 करोगे तो प्लस में 8 हो जाएगा, 0 + 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 10 का स्क्वायर। यहाँ से x -11 का होल स्क्वायर, देखो 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, उसको उधर भेज दो इक्वल टू के, तो होगा -64। तो 100 में से 64 घटा दो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। अब अगर x -11 का स्क्वायर रूट अगर लेते हो 36 का तो क्या होगा, प्लस माइनस कितना होगा, 6 हो जाएगा, होगा। यानी हमारे पास ऐसे इक्वेशन बने, देखा ना तुम लोग, x -11 एक बार +6 के बराबर और x -11 एक बार -6 के बराबर। तो जब यहाँ से निकालोगे तो 11 और 6 कितना होगा, 17, तो एक वैल्यू ये आया x का। और यहाँ से निकालोगे तो 11 उधर प्लस हो जाएगा, -6 है तो कितना होगा, 5 होगा। यानी हमारा जो पॉइंट होगा
एक तो हो जाएगा 17,0 और एक हो जाएगा 5,0। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चेक कर लें। क्वेश्चन में दिया था एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताओ जो पॉइंट ए 11,-8 से 10 यूनिट की दूरी पर है। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, ठीक है। और फार्मूला लगाने पर हमको देखो आंसर ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमने बेसिकली क्या है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लोगे तो होगा प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी 36 होगा और -6 का स्क्वायर भी 36 होगा, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन फार्मूले की। तो देखो सेक्शन फार्मूला बेसिकली क्या है, मान लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, राइट, एक लाइन है जिसका देखो ये जो हमारा पॉइंट है ये तुम्हारा ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब इसमें सपोज एक पॉइंट पी ऐसा है जो इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है। तो m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए सपोज ए का जो हमारा कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, और ये जो b का कोऑर्डिनेट है सपोज क्या है x2, y2 है, ठीक है। तो हमसे पूछेगा p का कोऑर्डिनेट बताओ। तो p के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम मान लेते हैं p का जो हमारा कोऑर्डिनेट है क्या, x, y है। तो जब तुम x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो देखो क्या करोगे, इस m का मल्टीप्लाई इधर कर देना और n का मल्टीप्लाई इधर कर देना, और नीचे क्या कर देना है तुमको, m प्लस n कर देना, बस सिंपल यही याद रखना है। देखो क्या यहां पर हम क्या करेंगे, m x2 प्लस क्या होगा n x1 अपान में होगा m प्लस n। देख लो m का मल्टीप्लाई x2 में और n का मल्टीप्लाई x1 में, नीचे लिख देंगे m प्लस n। अगर y कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपान में क्या हो जाएगा m प्लस n। इस वाले को देखो m को x2 के साथ और n को x1 के साथ, नीचे हमने क्या कर दिया m प्लस n। जब y निकालना हो तो m को y2 के साथ और n को y1 के साथ, नीचे m प्लस n। अब हम बात कर लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूले की। तो ये फार्मूला आपको याद रखना, इस पे हम क्वेश्चन कर रहे होंगे अभी। अगला जो हमारा है मिड पॉइंट फार्मूला है। अभी मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, अभी देखो तुम सेक्शन फार्मूले में क्या निकाले थे, m x2 n x1 अपान में क्या था m प्लस n, और y बराबर क्या था m y2 प्लस n y1 अपान में क्या था m प्लस n। जब ये मिड पॉइंट फार्मूले की बात करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, यानी इस केस में देखो ये हमारा पॉइंट ए था, ए बी, और यहाँ पे है पी, यानी ए और ये डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी अगर ये यम है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। यानी इस केस में यम बराबर क्या हो जाएंगे, यन हो जाएंगे, तभी तो मिड पॉइंट होगा, दोनों टुकड़े क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसे कर लेते हैं, देखो यम x2, यन के जगह पर भी यम रख दो, यम x1, नीचे देखो हो जाएगा यम और यन के जगह पर लिख दो यम। तो ऊपर से यम कॉमन ले लो तो बचेगा x2 प्लस x1, और नीचे यम कितना यम 2m, तो यम से यम काट दो, तो फार्मूला क्या मिल गया, x1 प्लस x2 बाई 2। ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। और वहीं पर अगर y की बात करोगे तो क्या आएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। तो हम लोगों को याद रखना है मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। आपको ये फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, कभी भी देखना यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे कभी पूछता है रेशियो फाइंड करो। ऐसे देखा एक लाइन है, मान लो ए बी है, ये पी है, पी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ए का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बी का भी दिया रहेगा। पूछेगा कि ये जो लाइन है ना, ये जो पॉइंट पी है, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
तो उसके लिए तुम क्या लेते हो, देखो क्या लेते हो, m रेशियो n लेते हो, क्या लेते हो, m रेशियो n लेते हो। अगर n से डिवाइड करोगे तो m बटे n रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी m बटे n को हमने k बोल दिया तो k रेशियो 1। तो शायद इसलिए स्कूलों में टीचर क्या बोलते हैं, जब रेशियो फाइंड करना हो तो क्या लेट कर लिया करो, k रेशियो 1। ठीक है, तो यही है, यानी m बाई n को हमने क्या मान लिया, k मान लिया। क्यों, क्योंकि वेरिएबल m और n दो वेरिएबल हो जाते, तो वेरिएबल को हमने कम करके केवल एक वेरिएबल कर लिया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a4, -3, b9, 7 इन द रेशियो 3:2। तो कुछ सीन ऐसा बन रहा है भाई साहब, एक अपने पास लाइन है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट A है, A का कोऑर्डिनेट है 4, -3, और देखो B का कोऑर्डिनेट है 9, 7, और यहां पर हम लोग को दिया है एक, ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है मुझे, इसको बोल देते हैं x, y, और ये जो रेशियो दिया है 3:2 दिया है। अभी हम लोगों ने फार्मूला बात भी कर लिया था ना, तो देखना तुम इस 3 का गुणा पहले 9 के साथ करो, 2 का गुणा 4 के साथ करो, नीचे 3 और 2 जोड़ के 5 बना दो। तो हम ये फार्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है भाई, ये वाला फार्मूला, ये वाला सेक्शन फार्मूला लगाया जाए। चलो, तो यहां पर जब x का बात करोगे तो 3 का गुणा 9 में तो 3 इंटू क्या करोगे 9, और 2 का गुणा 4 में तो 2 गुणे हो जाएगा 4, और नीचे तुम्हारा क्या होगा 3 + 2, तो 9 तिरिक 27, और 4 दूनी 8, और 3 दू 5, यानी 35/5, काटो तो कितना आएगा 7 आएगा। बोलो समझ में आया इतना। आगे जब y निकालना होगा तो y देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 का गुणा 7 में करो, 3 7 21, 2 का गुणा कहाँ पे करेंगे, देखो 3 का तो 7 में, और 2 का गुणा -3 में, तो होगा -6 होगा, और नीचे 5, 21 में से 6 घटेगा 15/5, काटोगे कितना आएगा 3 आएगा। यानी इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 7, 3 होगा। यही आपका क्या होगा आंसर। बोलो समझ में आया। कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -5, 4 एंड b 7, -8। तो पॉइंट A देखो क्या है साहब आपका -5, 4, और B आपका क्या है 7, -8। इसको बोल दो x1, y1, इसको बोल दो x2, y2। मिड पॉइंट फार्मूला x बराबर क्या होता है x1 + x2/2, y बराबर क्या होता है y1 + y2/2। तो -5 + 7/2 बताओ कितना आएगा 2/2, यानी आएगा 1। और y1 + y2 कर लो तो 4, -8/2, यानी -4/2, कट करोगे आएगा -2, यानी आपका x और y का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है भाई साहब 1, -2। यही आपका क्या है आंसर। तो मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। बोलो आया समझ में, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखो भाई, यहां पर पूछ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। ट्राई सेक्शन समझते हो, इसको 3 इक्वल टुकड़ों में क्या कर देना, ब्रेक कर देना, कि तुम्हारा क्या होगा ट्राई सेक्शन। चलो अब सवाल को करते हैं। तो अपन पहले तो एक लाइन बना के ये क्वेश्चन समझा देते हैं क्या बोल रहा है। ऐसा कुछ है लाइन, ठीक है, पॉइंट A है, पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट कितना है -5, 6, और B का कोऑर्डिनेट है आपका 4, -3। देख लो, ठीक है। अब यहां पर ट्राई सेक्शन मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट में आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है।
और तीनों टुकड़े आपके 1:1:1 में हो जाएंगे। बोलो इतना समझ में आया? ट्राइसेक्शन मतलब क्या होगा, इसको अगर लाइन मानते हो तो इसको 3 टुकड़ों में क्या करना, ब्रेक कर देना। देख लो। अब अगर हम इधर से बात करें, देखना, ठीक है भाई, तो ऐसे देखना, अगर इसको हम एक अगर सिस्टम माने ना तो फिर क्या होगा, 2:1 होगा। और इधर से अगर एक सिस्टम माने तो फिर क्या होगा, 2:1 ऐसे होगा। समझ में आया क्या कर रहे हैं? तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, देखना, इस वाले को हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, और इधर से ऐसे मान लेते हैं। आया बात समझ में? अब ये जो लाइन है इसको कितना हिस्सा मिल गया बताओ? इसको मिल गया 2 और इधर मिला है 1। देखो इधर से 2:1 इधर हुआ, और इधर से देखोगे तो 2a हो गया और 1a हो गया। ठीक है, अब निकाल के दिखाते हैं तुमको। जब तुम p का कोऑर्डिनेट निकालोगे, p का तुम हमने मान लिया x1, y1 और q का मान लिया x2, y2। तो देखो जब p के लिए यानी x1 निकालोगे, x1, तब इधर से देखो a वाला, ये तुम्हारा ये इस वाले सिस्टम को देखो, देखो जब p निकालोगे सिस्टम तुम्हारा a वाला हो जाएगा। 1 और 2, क्यों? क्योंकि यहां से देखो p है ना, तो a पूरा तुम्हारा कितना होगा, 2 होगा, और इधर कितना होगा, 1 होगा। तो यानी इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा और इधर 1 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखना, इस 2 का मल्टीप्लाई हम इस वाले में कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। करें, p का कोऑर्डिनेट निकाला जाए। तो p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बताओ, 2 का मल्टीप्लाई -5 में होगा तो 2 × -5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 4 में, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अपान में कितना होगा, 2 और 1 3, तो -10 प्लस 4/3 -6/3 कट कर दिया, कितना आया, -2 आया। इतना समझे? बहुत बढ़िया। अब जब हम y1 निकालेंगे, फिर 2 का गुणा किस में होगा, -3 में। इस देखो यहां पर a वाला है ना आपका 2, तो 2 का गुणा किस में होगा, 6 में होगा, और इस a का गुणा किस में होगा, -3 में होगा। तो हमने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो देखो 2 का गुणा किस में हो जाएगा तुम्हारा, 6 में, और 1 का मल्टीप्लाई होगा -3 में, और नीचे कितना होगा, 3। तो 6 दूनी 12 में से 3 घटाओगे -9 आएगा, नहीं प्लस में 9 आएगा अपन 3, तो 3 × 9 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लें आप किस तरीके से हमने सीन बनाया है, तुम एक बार देख लो। अब जब Q की बात करेंगे, ठीक है, इस वाले Q की, तब इधर का 2 और इधर का क्या मानोगे, 1 मानोगे। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या करते हैं, इरेज कर दिया जाए या रिसाइज कर देते हैं। चलो, अब हम यहां से x2 निकाल लेते हैं। तो x2 देखो क्या करोगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो 2 चौक कितना होगा, 8, और 1 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, सॉरी -5 में होगा, और नीचे कितना होगा, 3। तो 8 में से 5 जाएगा, 3/3 कट होगा, तो कितना होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई। और जब तुम y2 निकालोगे तो y2 देखो 2 का गुणा 3 में होगा, तो 2 गुणे -3, और 1 का गुणा 6 में होगा, तो 1 × 6, और अपान में होगा 5, तो ऊपर -6 प्लस 6/5 यानी 0/5 कितना होगा, 0 होगा। तो एक हमारा आंसर क्या आया था, x1, y1 कितना आया था, -2, 3, और x2, y2 क्या आया, 1, 0। चेक कर लें, ये आपका होगा आंसर, मिला लो।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B सच दैट AP इक्वल टू 2/5 AB। तो पहले तो हम इस सीन समझा देते हैं क्या है। देखो ये आपका एक लाइन A है और ये है B, बीच में होगा तुम्हारा पॉइंट P। A का कोऑर्डिनेट दिया है 1,2 और B का कोऑर्डिनेट दिया है 6,7। तुमसे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। तो और उसके लिए रेशियो हमको डायरेक्ट नहीं दिया है बट हम निकाल लेंगे। देखो दिया है AP बराबर 2/5 AB दिया है, ठीक है, आ रहा बात समझ में। यानी यहां पर AP अपान AB का जो रेशियो है कितना है 2/5, 2:5 है। यानी अगर AP 2 होगा तो PB कितना होगा 3, क्योंकि टोटल AP और PB मिलके क्या बन रहा है AB मिल रहा है। तो AB कितना है 5, तो AP अगर 2 है तो PB कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, इसको x मान लो, इसको y मान लो। समझ में आया है। पूरा AB 5 है और AP 2 है तो PB कितना होगा 3 होगा। बोलो x वाले के लिए 2 का गुणा 6 में होगा ना, तो 2 6 के 12 और इस 3 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा और नीचे 3 2 5, तो 12 3 15/5 कट कर दिया तो कितना आया 3 आया, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकाल लो। y के लिए 2 का गुणा 7 में तो 2 × 7 और 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, नीचे होगा 5। अरे 3 और 2 को जोड़ के 5 कर लेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 26/5 डिवाइड कर देंगे आएगा 4। तो अपना जो आंसर निकल के आ रहा है बंधु कितना आ रहा है 3,4, ठीक है। चेक कर लें एक बार आप भी। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो अब हमारा जो क्वेश्चन है रेशियो पूछा है। देखो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें। बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -3,5 एंड B 4, -9, ठीक है। तो इसमें इसी के लिए हमने बोला था रेशियो तुम क्या ले लोगे K/1, K/1 और K को हमने क्या बोला था, यही तुम्हारा क्या होता है M/N होता है, M/N। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को आपको। ये अपना लाइन है, राइट भाई, इसको A बोल दो, इस वाले को B। A तुम्हारा दिया है -3,5 और B कितना दिया है, B दिया है 4, -9 दिया है। अब रेशियो तुम ले लो K/1 और P दिया है कितना 2, -5। अगर हम x के लिए फार्मूला लिखें, जो कि x का वैल्यू यहां पर दिया है कितना 2 दिया, देखो ये x है तो ये क्या है y है। तो k का गुणा 4 में होगा तो k × 4 और 1 का मल्टीप्लाई -3 में होगा और नीचे क्या हो जाएगा k + का 1 हो जाएगा। कैसे हमने किया, देखो इस k का मल्टीप्लाई या 4 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, नीचे क्या होगा k + 1 और x का वैल्यू कितना 2, तो x के जगह पे कितना पुट कर देंगे 2 रख देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखना तुम लोग, अभी 2 बराबर होगा 4k -3 अपान में होगा k + का 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब 2k + 2 4k -3 वाले को इधर भेजोगे 5 आएगा और 2k को उधर भेजेंगे तो 4k में से 2k घटेगा तो हो जाएगा 2k, यानी 2k बराबर आया 5 तो k बराबर आएगा 5/2, ठीक है। और इसी को शायद हमने बोला था ये क्या है आपका M/N है, तो M/N आ गया आपका 5/2।
तो रेशियो आपका क्या आया 5:2। ठीक है। अगर इसको तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, तुमने क्या माना था k/1, तो इसको क्या बोलोगे 5/2/1। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में तो ऐसे देखना, इधर तुमको दिखाते हैं, शायद दिखाई ना दे रहा हो। देखो यहाँ से 5/2/1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ पे 2 से यहाँ पे, तो 2 से 2 इधर तक कट जाएगा, उधर हो जाएगा 5:2। ठीक है। नहीं तो हमने तुमको यहाँ पर बता भी दिया था कि k क्या आपका 5/m/n ही है, तो k का वैल्यू जो आता है वही तुम्हारा क्या होगा रेशियो हो जाएगा। तो 5:2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, शायद हमने आपको बताया है, हाँ ये वाला देखो m/n था ना, तो m/n कर दिया और इसी को हमने क्या मान लिया k मान लिया, तो k/1। तो जो k का वैल्यू आएगा वही किसके बराबर है तुम्हारा m/n के बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन किया जाए, समझ में आ रहा है। देखो अगर कभी भी, ठीक है, वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाए, अभी तो पहुंच नहीं रहा है किसी के पास, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है। तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि इफ 3, 6, y, x, 7 and 5, 6 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and y। तो क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब और बहुत ही आसान है। पहले तो अपन एक पैरेललोग्राम बना लें। अब इसमें देखो दिया क्या है, इसको तुम ए बोल दो, ए आपका बी है, ए सी है और ए डी। ए दिया है 3, बी दिया है 6, y, सी दिया है x, 7, डी दिया है 5, 6। ठीक है। अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो अब हम यहाँ पर देखो जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लो भाई। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करो और लगा लो। अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। देखो जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ए वाला इक्वल हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, इनके ए वाला इसको बाइसेक्ट करेगा, ए वाला इसको बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पर हम इस पॉइंट ओ मान लेते हैं। तो अब इसको माना हमने पॉइंट ओ। तो अब यहां से देखो ओ जो है डीबी के लिए फॉर डीबी ओ क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो ओ का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें किससे डीबी से, ठीक है, तो देखना क्या आएगा, इसको हम मान लेते हैं x, y इसका कोऑर्डिनेट। तो अगर x निकालोगे डीबी के लिए देखो क्या आएगा 5 + 6/2 आएगा, यानी आया 11/2 आया। ठीक है। और अगर y निकालोगे, y मत लो इसको क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया है। ठीक है, तो इसका कोई एक हम अलग नाम दे देते हैं। सपोज ये जो हमारा पॉइंट ओ होगा x1 और y1 दे दो। तो यहाँ से जो y1 मिलेगा, y1 इसको जोड़ो 6 + y/, क्या आएगा 2 आएगा ना। लेकिन अगर इस वाले से AC की तरफ से चलोगे तब भी तो मिड पॉइंट आएगा, यानी इधर से निकाला हुआ मिड पॉइंट और इधर से निकाला हुआ मिड पॉइंट दोनों क्या होगा बराबर होगा। बोलो क्यों? क्योंकि वो पॉइंट पे क्या करते हैं ये लोग बाइसेक्ट करते हैं। तो हम एक और तरीके से निकालते हैं किसको, x1 को किधर से AC की तरफ से, ठीक है, और इधर हमने किसके तरफ से निकाला DB की तरफ से। तो जब AC की तरफ से निकालोगे तो देखो 3 + x/, क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है,
और जो y1 आएगा ये आएगा 3 + 7/2 आएगा, यानी 7 3 10/2, यानी कितना आएगा 5 आएगा। तो बताओ अगर हम यहाँ पर 11/2 की जगह पे x1 का वैल्यू रख दें तब कोई दिक्कत? 3 + x/2। अब इस 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे ना तो 3 उधर जाएगा, 11 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यानी यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 8 आएगा। समझे हो? और उसी तरीके से अगर y का वैल्यू यहाँ से 5 आया है तो 2 का गुणा कर लो, 6 + y बराबर 10, और y बराबर कितना जाएगा? 4 आएगा। देख लो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार और बताते हैं। देखो मिड पॉइंट इधर से निकाला, मिड पॉइंट इधर से निकाला, और मिड पॉइंट दोनों तरफ से निकालोगे। मिड पॉइंट किसका निकाल रहे हो? O का ही निकाल रहे हो। तो इधर से हम x1 का वैल्यू और इधर से x1 के वैल्यू को ना इक्वेट कर दिया, तो x बराबर 8 आया। और यहाँ से y1 का वैल्यू इस y1 के वैल्यू से इक्वेट कर दिया तो y बराबर 4 आया। ठीक है, तो ये आपका क्या था? आंसर था। आया बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। लेट d 3, -2, e -3, 1 एंड f 4, -3 be the mid points of side BC, CA and AB respectively of triangle ABC. Then find the coordinate of the vertices ABC. सीन क्या है उसको समझते हैं। अपने पास एक ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी, और ये पॉइंट है सी। अब दिया है कि जो BC का मिड पॉइंट क्या है? BC का मिड पॉइंट D है। CA का मिड पॉइंट क्या दिया है? E दिया है। और AB का मिड पॉइंट क्या दिया है? F दिया। ये क्वेश्चन में दिया है। D का कोऑर्डिनेट देखो कितना है? 3, -2। E का कोऑर्डिनेट है -3, 1, और F का कोऑर्डिनेट है 4, -3। तो हमसे पूछा क्या है? ABC का कोऑर्डिनेट। तो A के कोऑर्डिनेट को लेट कर लो, x1, y1, B वाले को मान लो x2, y2, C वाले को मान लो x3, y3। देख लो, ट्राई करोगे? ट्राई करना है, करो ट्राई। कुछ नहीं करना है, सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन अपना दम तोड़ देगा। कैसे? चलो दिखाते हैं तुमको। अब देखो भाई, देखो अब हम AB के लिए लगाते हैं ना, AB के लिए मिड पॉइंट फार्मूला देखना। फॉर साइड AB F क्या है? मिड पॉइंट है। अब यहां से ये 4 इसका मिड पॉइंट है, तो 4 बराबर क्या होगा बोलो? x1 + x2/2। क्यों? क्योंकि इसका ये x1 और ये क्या है? x2, और इनका मिड पॉइंट कितना है? 4 है। उसी तरीके से अगर हम चाहें ना तो यहां से डायरेक्ट इसको लिख देंगे x1 + x2 बराबर 4 दूनी 8। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर हम इधर इसको y1 + y2 करेंगे तो देखना क्या मिलेगा? y1 + y2 डायरेक्ट 2 का यहां पर देखो -3 है, 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। 2 गुणे -3 कितना होगा? -6 होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए अपान में 2 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, देख लो यहां पर x1 + x2/2 करोगे ना तो यहां पर क्या करते? y1 + y2/2 = -3, और 2 का गुणा हो जाता -3 में, तो होता -6। ठीक है, अब देखो अगर उसी तरीके से तुम यहां से चाहो तो क्या लिख सकते हो? x2 + x3 इस वाले साइड में। ठीक है, x2 + x3 क्या होगा? मिड पॉइंट 3 है, तो 3 में 2 से गुणा कर दो, 2 3 6 हो जाएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब x3 + x1 कर दो, तो देखो क्या करेंगे? x3 + x1/2, और इसका मिड पॉइंट कितना है? -3 है, तो -3 इधर कर दो।
यानी x3 प्लस x1 बराबर होगा -6। ठीक है। और यहां से हम देखो जब x2 प्लस x3 लिखे हो ना यहाँ से, तो y2 प्लस y3 भी यहां से लिख सकते हो, y2 प्लस y3 और -2 है तो -2 का होगा -4। इसको इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लो। और इसके लिए y3 प्लस y1 बराबर कितना होगा बोलो, यहाँ पर देख लो, इधर 1 है तो 1 में 2 से गुणा कर लोगे ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सीधा 2 हो जाएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6। अब अपने पास इक्वेशन बन के तैयार हो गए हैं। चलो सबको एक जगह लिख देते हैं। x1 प्लस x2 बराबर क्या दिया है, हमने क्या लाया है, x1 प्लस x2 बराबर 8, x2 प्लस x3 बराबर कितना आया है, 6 आया है। ठीक है। और इधर से देखो क्या आया, x3 प्लस x1 बराबर -6 आया है। इन x वाले सारे इक्वेशन को ऐड कर दो तो देखो x1 कितना बार, 2 बार, x2 2 बार, x3 2 बार। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3। देखो 6 से 6 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 8। इसको काट दो 2 चौकाट तो मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, कितना मिला, 4 मिला। अब यहाँ पर x1 प्लस x2 का वैल्यू देखो 8 दिया है ना, देखो यहाँ से x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया इस वाली इक्वेशन में। देखो तो यहाँ से अगर 8 रखोगे तो 8 प्लस x3 बराबर 4, तो दिस इम्प्लाई x3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -4। तो x3 तुम्हारा कितना मिल गया, -4 मिला। ठीक है, आगे बढ़े। उसी प्रकार से अगर देखो y2 प्लस y3, y2 प्लस सॉरी x2 है, x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया, 6 दिया है ना, तो 6 रखते तो यहाँ से x1 का वैल्यू 6 उधर जाता तो 4 में से 6 घटता कितना बचता, -2 बच जाता। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे x1 प्लस x3 -6 है तो यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6 उधर जाएगा तो +6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। आप एक बार इन इक्वेशन को यहाँ पर देख लो। ठीक है, रिलेट करके देख सकते हो। तो हम कर क्या रहे हैं, देखो पहले इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया x1 वाले को। अब यहाँ पर x1 प्लस x2 का वैल्यू 8 है ना, तो यहाँ से 8 रख दिया तो इधर जाएगा तो 8 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -4। x2 प्लस x3 6 दिया है ना, तो 6 को उधर भेजा तो -2 आ गया। x3 प्लस x1 का वैल्यू कितना दिया, -6 उधर जाएगा तो प्लस में 6 होके कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो x2 10, x1 -2 और x3 आया -4 आया। अब हमको निकाल लेना है किसका, y1 y2 y3 का, तभी तो आंसर आएगा। तो y1 वाला इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। देखो y1 का बना है, एक ये बना है, y1 प्लस y2 इक्वल टू -6, y1 प्लस y2 इक्वल टू -6। ठीक है। और एक आपके पास है y3 प्लस y3 प्लस y1 बराबर कितना आया है, 2 आया है। और एक आपके पास यहाँ पे मिला है y2 प्लस y3 इक्वल टू -4, y2 प्लस y3 इक्वल टू -4। अब हम क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को ऐड करोगे ना तो 2 टाइम्स y1 आ जाएगा, 2 टाइम्स y2 आ जाएगा, 2 टाइम्स y3 आ जाएगा, -6 -4 -10 और +2 घटा तो -8 आएगा। यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना आएगा, -4। 2 से भाग हो जाएगा। अब सवाल में देखो y1 प्लस y2 का वैल्यू -6 है ना, तो यहाँ पर -6 रखो प्लस y3 बराबर -4, तो y3 बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, y3 आपका कितना आएगा, 2 आ जाएगा। चलो अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, y3 प्लस y1 पुट कर दें, y3 प्लस y1 2 दिया है तो y2 कितना मिलेगा, 2 उधर भेजोगे +2 तो -2 हो जाएगा, -2 -4 कितना होगा, -6 हो जाएगा।
और अगर एक और y2 प्लस y3 अगर ऐड -4 है ना तो कट के 0 हो जाएगा, तो y1 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे फाइनली, देखो x1 कामा y1, x2 कामा y2, x3 कामा y3। अभी तो हमारा इधर देखो y1 0 आया ना, तो y1 0, x2 इधर निकालें हम लोग, कितना आया है x2, x2 नहीं x1, वेयर इज x1, ठीक है -2 आया, हो गया -2। बोलो x2 कितना आया अपना, इधर 10 आया है, और y2 आया -6 आया है। x3 कितना आया है, x3 कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे, x3 आया है -4, तो y3 तुम कितना निकाले हो, 2 निकाले हो। ठीक है, तो ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक बार आप देख लें, इसको कॉपी भी कर लें। तो ए था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है भाई, तो जिसमें हमारा ए का कोऑर्डिनेट आया -2 कामा 0, और बी का आया है 10 कामा -6, और सी का आया -4 कामा 2। तो अगर आपने इस सेशन को यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बहुत बड़ा थैंक्स। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको जिस भी चैप्टर का आपको 1 शॉट चाहिए आप कमेंट करें, उसका 1 शॉट आपके लिए ज़रूर बनाएंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।